नमस्कार बच्चों, 12वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। 12वीं कक्षा की पहली इकाई है झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला। झंडा ऊंचा रहे हमारा नाम सुनते ही आपको पता होगा ये किससे संबंधित है। हाँ ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम और देश प्रेम से संबंधित। आपने सुना होगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है जननी माने माँ, माँ और जन्मभूमि मातृभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है, श्रेष्ठ है। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है, श्रेष्ठ है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अनेक नेता हैं। आप ये चित्र देखिए। हाँ, ये कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि कई नेता स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनेक रचनाकार राष्ट्र प्रेम से भरी रचनाएं लिखी है। ऐसा एक रचनाकार है कौन? मैथिली शरण गुप्त, हमारे राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है मातृभूमि। आपको 12वीं कक्षा में पहले पढ़ना है यह कविता मातृभूमि। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि है। हिंदी साहित्य के द्विवेदी काल के प्रमुख कवि है मैथिली शरण गुप्त। आपकी रचनाएं देश प्रेम से भरी थी, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि पुकारा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1885 को हुआ था। साकेत, यशोधरा, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने मातृभूमि कविता राष्ट्र प्रेम के बारे में लिखी है। तो आप पहले एक गाना सुनिए। नागर है नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है वृंदी जन खग वृंद शेष भण सिंहासन है करते अभिषेक अयोध है बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि। तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं घुटनों सरक सरक कर खड़े हुए हैं परमहंस
सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम ढेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि, तुझको निर्मग्न क्यों न हो मोद में। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंध समय तू ही से अचल देख अपनाएगी है मातृभूमि, ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। बच्चों, पहली पंक्तियां है नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। इसका अर्थ क्या है? नीलांबर, नीलांबर क्या है? नीला आकाशम, नीला आकाश, आसमान। परिधान, परिधान क्या है? वस्त्र। नीला आकाश रूपी वस्त्र पहनकर ये धरती सुंदर लग रही है। नीला आकाश रूपी वस्त्र पहनकर ये धरती, ये पृथ्वी, हमारी मातृभूमि सुंदर लग रही है। നീലാകാശമാകുന്ന വസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മാതൃഭൂമി വളരെ സുന്ദരമായി കാണപ്പെടുന്നു। मैत्री शरण गुप्ता जी ने कहा है कि नीला आकाश रूपी वस्त्र पहनकर मातृभूमि सुंदर लग रही है। हमें पता है ना, ये धरती हरी भरी है, हरिताभമാണ് അല്ലേ? ഹരിഭരി മാനെ ഹരിതാഭമായ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഈ ഭൂമി നീലാകാശമാകുന്ന വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് വളരെ സുന്ദരിയായി കാണപ്പെടുന്നു। അടുത്ത വരികൾ എന്താണ്? सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य माने सूरज और चंद्र चांद, मुकुट, मुकुट का क्या है? किरीटम, क्राउन। सूर्य और चंद्र, युग, युग माने क्या है? दोनों। सूर्य और चंद्र दोनों क्या है? मातृभूमि के मुकुट है। സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മാതൃഭൂമിയുടെ കിരീടമാകുന്നു। सूर्य दिन में, सूर्य दिन में और रात में चांद दोनों मुकुट की तरह किसकी शोभा बढ़ाती है? मातृभूमि की शोभा बढ़ाती है। मेखला रत्नाकर है। मेखला क्या है? कर्धनी, अरपट्टा। मेखला रत्नाकर है। रत्नाकर कौन है? रत्नाकर माने समुद्र, सी, समुद्रम, कडल। मातृभूमि की कर्धनी क्या है? मातृभूमि की मेखला क्या है? मातृभूमि की कर्धनी रत्नाकर है, समुद्र उनकी कर्धनी है। कवि कहता है कि मातृभूमि की कर्धनी
रत्नाकर या समुद्र है। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है। नदियां क्या है? भारत में यानी कि हमारी मातृभूमि में बहने वाली नदियां उनके देशवासियों के प्रति प्रेम प्रवाह है। क्या है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, गंगा, यमुना, है ना, पंबा। कवि कहता है कि देश की नदियां പ്രേമ പ്രവാഹേ. രാജ്യത്തെ നദികളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ദേശവാസികൾക്കായുള്ള മാതൃഭൂമിയുടെ സ്നേഹപ്രവാഹമാണ്. നദിയാ പ്രേം പ്രവാഹ ഹേ, ഫൂൽ താരെ മണ്ടൻ ഹേ. ഫൂൽ ക്യാ ഹേ? പൂവ്, പുഷ്പം. फूल तारे, तारे स्टार्स. फूल तारे क्या है? मंडन है. मंडन क्या है? आभरण, आभूषण. कवि कहता है कि फूल और तारे प्रकृति के, हमारी प्रकृति के फूल और तारे आदि सब मातृभूमि के आभूषण है. मातृभूमि के आभूषण क्या क्या है? फूल और तारे. तो कवि कहता है कि मातृभूमि के आभूषण फूल और तारे हैं. बंदी जन खगवृंद, शेषफन सिंहासन है. अगली पंक्ति है बंदी जन खगवृंद. खग कौन है? പക്ഷി. खगवृंद പക്ഷികളുടെ കൂട്ടം, പക്ഷियों के समूह. बंदीजन, बंदीजन कौन है? स्तुति करने वाले, है ना, യശുഗാൻ करने वाले, സ്തുതി പാഠകർ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. तो यहाँ बंदीजन कौन है? कौन मातृभूमि की स्तुति करती है? पक्षीगण मातृभूमि की वंदना करते हैं, मातृभूमि की स्तुति करती है. कवि कहता है कि यहाँ के पक्षीगण मातृभूमि की वंदना करती है. आगे कवि कहता है कि शेषफन सिंहासन है. शेषफन सिंहासन है. शेष एक नाग है, आदिशेष. भारत के हिंदू मिथक के अनुसार शेष नाग एक नाग है जिसकी हजारों फन होते हैं. क्या है फन? പത്തി, പാമ്പിന്റെ പത്തി. 1000 നാവുള്ള നാഗമാണ് शेषफन. तो कवि कहता है कि शेषफन के रूपी, शेषफन के फन रूपी सिंहासन में कौन विराजित है? मातृभूमि. मातृभूमि का सिंहासन क्या है? शेषफन. 1000 സർപ്പങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള സിംഹാസനത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? മാതൃഭൂമി ഇരിക്കുന്നത്. मातृभूमि शेषफन रूपी सिंहासन में विराजमान है. मातृभूमि शेषफन रूपी सिंहासन पर उपस्थित है. करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की. करते अभिषेक, कौन अभिषेक करते हैं? पयोद. पयोद कौन है? मेघ. മേഘം എന്താണ്? മേഘം വർഷിക്കുന്നു അല്ലേ? മേഘം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മേഘം മഴ പെയ്യും. पयोद यहाँ बादल, मेघ. मेघ बरसते हैं. क्या है? मेघ मातृभूमि का
अभिषेक करते हैं। बरसात, जो बरसात बरसते हैं वो क्या है? वो पयोद का अभिषेक है, बादल का अभिषेक है। बादल क्या है? मेघ। पयोद मेघ, मेघ अभिषेक करता है। करते अभिषेक पयोद है। बलिहारी इस वेश की, बलिहारी इस वेश की माने क्या है? बलिहारी क्या है? आत्मसमर्पण। कवि मातृभूमि पर आत्मसमर्पण करना चाहता है। मातृभूमि के लिए ऐसे रूप में देखने वाली मातृभूमि पर कवि बलिहारी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। कवि मैथिली चरण गुप्त का लक्ष्य क्या है? मातृभूमि के लिए आत्मसमर्पण करना। मातृभूमि ऐसे रूप में विराजमान मातृभूमि के लिए मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। इसे कौन कहता है? मैथिली चरण गुप्त। അതായത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സുന്ദരമായ രൂപത്തിലുള്ള ഭാരതഭൂമിക്ക് വേണ്ടി, മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്.